72 हूरें हकीकत से कितनी दूर? ये सवाल, ये थ्योरी आज से नहीं बहुत पहले से चर्चा में है। कहा जाता है कि बहुत से आतंकवादियों को जन्नत में 72 हूरों के सपने दिखाकर आत्मघाती बना दिया जाता है। लेकिन ये सवाल हम आज दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 72 हूरें नाम की एक फिल्म आने वाली है। एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी की तरह ये फिल्म भी प्रोपेगेंडा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाली है। और दूसरा पक्ष जो इसे सच्चाई मान रहा है, जो ये कह रहा है कि इस फिल्म से आतंकवादियों के जिहाद की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। लेकिन हमारी आज की जो बहस है वो फिल्म पर नहीं है, हिंदू मुसलमान पर भी नहीं है। बहस इस बात पर है कि क्या 72 हूरों की थ्योरी वाकई सच्ची है? अगर सच्ची है तो क्या आतंकवाद को बढ़ाने के लिए इस थ्योरी का इस्तेमाल वाकई किया जाता है? आज TV9 के इस हाईटेक स्टूडियो में दोनों पक्ष आपके सामने होंगे। एक तरफ इस्लाम के जानकार हैं जो आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं लेकिन 72 हूरों का पक्ष लेते हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो इस्लाम को मानता है लेकिन 72 हूरों को हकीकत नहीं मानता। इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है ये उनसे आपको मिलवा देते हैं। मेरे इस ओर जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर जुनैद हारिस साहब, इसके अलावा मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मुमताज़ आलम रिजवी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक थिंकर हैं। और इस तरफ सुबुई खान हैं, वकील हैं। इसके अलावा अंबर जैदी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और फैज़ साहब हैं, कई मामलों में ख़ासतौर से मुस्लिम स्कॉलर हैं, लेकिन उनको मैं देखता और सुनता रहता हूँ। चर्चा शुरू करें उससे पहले मुझे लगता है 72 हूरे का कॉन्सेप्ट जो है वो समझना सुमेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आप इसे समझा दें कि 72 हूरें होती क्या हैं तो फिर थोड़ा हम समझ पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। तो ये सवाल मुझसे भी कर सकते हैं। इतनी जल्दी आप चलो आप बता दो, आना चाहते हैं? उसकी इनसे वजह पूछ लो भाई, बताइए। इनसे पूछ लो, कोई नहीं। पहली बात तो अभी आपने जो कहा है कि एक पक्ष है जो 72 हूरों का फेवरर है, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि 72 हूरों का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। ये पूरा का पूरा फ्रॉड है जो बाज़ लोगों ने अपने तरफ से कहीं से गढ़ रखा है। इस्लाम के अंदर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 72 हूरों का शब्द ये आपने दिया है, ये हमारी कुरान में तरफ से कहीं है ही गया नहीं। कुरान में नहीं है। एक चीज़, इस्लाम में स्वर्ग और नरक का कंसेप्ट है बेटा। और जुनैद हारिस साहब, ये 72 हूरों का आप ये कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं है? कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है, 72 संख्या का नहीं है जिक्र, नहीं है जिक्र। हम आपको अभी सुनवाएंगे कि हूरों के बारे में क्या बताया जाता है। साजिद रशीदी साहब का पक्ष ले लें, वो भी पूरी बात पूरी बात पे भी आएंगे। सर पहले एक बात तो समझ लें। 72 का मैंने पहले साजिद रशीदी साहब से तो पूछ लेते हैं, 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये बनाया गया है। देखिए सारी का है, 72 का नहीं। 72 हूरे, ये जो संख्या है 72 हूरे, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सारी चीज़ें कुरान में नहीं हैं। कुरान में मुख्तसर तौर पर बहुत सारी चीज़ों को बयान किया गया है, जैसे नमाज का जिक्र है। अब नमाज में कितनी रकातें हैं, कौन से वक्त में कितनी पढ़ी जाएगी, ये सारी हदीस से हमें मिलती हैं। रोज़े का जिक्र है, रोज़े का पूरा बयान फिर हदीस से हमें मिलता है। कुरान इजमाल है, हदीस उसकी तफसीर है। मतलब आप भी ये कह रहे हैं, मैं दर्शकों को समझा देती हूँ, आप जो कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नहीं है, 72 हूर का जिक्र कुरान में नहीं है ना? हदीस में है। सुनिए सर मुद्दे पे आइए ना। मैं मुद्दे पे ही तो आ रहा हूँ, मुझे बोलने देंगे? जुनैद हारिस साहब ने कहा सही कहा या गलत, ये बता दीजिए पहले हाँ ना में, फिर आप एक्सप्लेन। मैं तो अपनी बात रखूंगा ना, कोई सही गलत कहे मैं तो अपनी बात रखूंगा। मैं ना आपकी बात रखूंगा ना इनकी रखूंगा, मैं अपनी रखूंगा। जो मैंने पढ़ा है 10 साल में, मौलवियत का 10 साल का कोर्स होता है, उसमें जो पढ़ाया जाता है कुरान के बाद में हदीस उसकी तफसीर है। हदीस में बहुत सारी जगहों पर हूरों को तफसील के साथ जिक्र किया है, और कुरान में भी सूरह रहमान में और कई जगहों पर हूरों का तफसील के साथ जिक्र है। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए है या सबको इसको मानना चाहिए। ये मेरी आस्था है, मुसलमान की आस्था है कि जन्नत है, जन्नत में जो अच्छे लोग हैं अच्छे कर्म करके जाएंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जो बुरे लोग हैं बुरे कर्म करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, संख्या पे तस्वुर हमें संख्या छोड़ देते हैं, ये बताइए हूर का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या कैसे मिलती हैं हूरें? अरे भाई पूछ और रहे हैं आप, पहले कैसे मिलती है बता दीजिएगा, फिर कैसे होती है ये बता दीजिएगा, किस तरीके की? बताइए साजिद साहब, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। जी ठीक है, मैं आपसे बात नहीं करूँ, इन्हीं से बताइए साजिद साहब, सवाल बताइए। की बात है, सवाल मुझसे घुस आप जाते हैं। अरे आप सुनिए ना, बताइए जी। देखिए कुरान में है हूरु नाइन, साफ लफ्ज़ है, और बहुत सारी जगहों पर हुरों का जिक्र है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा उसे जन्नत मिलेगी,
जो ईमान की हालत से में दुनिया से नहीं जाएगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये मेरी आस्था है, ये मेरे नबी का फरमान है, मेरे कुरान में अल्लाह के फरमान में उसका जिक्र है। ईमान उसके लिए शर्त है, ईमान नहीं तो जन्नत नहीं। उपनिषदों में इसका जिक्र है, उस महावर्णन दूसरा मिलता है। हम हूर का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हाँ, हूर का ही कॉन्सेप्ट मैं बता रहा वो हूँ। बताइए। जन्नत में वही तो मिलेगा, हूर व गिलमान। जन्नत में आदमी असल में क्या है कि देखिए, जन्नत एक ऐसी चीज़ है जैसे दुनिया में कहते हैं ना कि साहब ये जो भी मांगता है मिल जाता है। जन्नत एक ऐसा तस्वुर है, जब आदमी जन्नत में जाएगा, हदीस में इसका वर्णन ये मिलता है कि वहाँ इंसान जो ख्वाहिश करेगा वो उसको मिलेगा, और उसके लिए दुनिया में अल्लाह चाही ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, हदीस के मुताबिक। अगर करेगा आदमी तो जन्नत मिलेगी, और जो चाहेगा वो मिलेगा। जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा, हूरें मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी, हूरें भी मिलेंगी। बिल्कुल। आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? कुरान की आयत में पढ़ रहा हूँ, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, की जन्नत का जो पूरा का पूरा कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी। ठीक है ना। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न, वहाँ से उनको रिज़्क़ दिया जाएगा। क़ालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही रिज़्क़ हमको दिया जा रहा है जो इससे पहले दुनिया में भी मुतशाबिहन वअतू बिही मुतशाबिहन वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन। अब सुनिए, और अब मैं कंप्लीट कर लें, और वहाँ पर जोड़े भी अता किए जाए। देखिए, इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है? भूख है, और इंसान की बुनियादी ज़रूरत जो फितरी ज़रूरत है वो सेक्स है। अब ऐसी सूरत में जो दुनिया के अंदर जो कुछ भी मिल रहा है, जो लोग दुनिया में को पीसफुल बनाने की कोशिश करेंगे, फसाद को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। और जाहिर सी बात है, उस जन्नत के अंदर जो कुछ भी दुनिया में हम बेहतर से बेहतरीन सोच सकते हैं, उससे भी बेहतर हमें अल्लाह ताला अता करने वाला है। वो जोड़े की सूरत में भी है, और वो खाने पीने की आप ये कह रहे हैं जोड़े, मतलब वो आदमी के लिए सिर्फ नहीं है, औरत के लिए भी है। औरत के लिए भी है, लेकिन साजिद रशीदी साहब अलग बात करते हैं। अंबर जैदी, आप इत्तेफाक रखती हैं जो साजिद रशीदी साहब कह रहे हैं कि अगर आप ईमान पर जाएंगे तो जन्नत मिलेगी, और हूरों का कॉन्सेप्ट है, कुरान में भले ही ना हो लेकिन हदीसों में जिक्र किया गया है। मैं भी कहता हूं हूरों का है, लेकिन वो मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जी, हूरों का कॉन्सेप्ट जो कुरान में मिलता है, जो कि इस्लाम में जो भी मुसलमान है वो इस चीज़ में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो मुद्दा है 72 हूरों की बात हो रही है, जिसके बिना पे किस तरह से एक माइंडसेट को उपजाया जाता है, और जो ग्लोबली हम देखते हैं जिसकी वजह से शायद फिल्म बन रही है जिसके आधार पर, तो हमें मुझे लगता है उस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सब मुसलमान हूरों में विश्वास रखते हैं, कुरान में इस बात का जिक्र है। लेकिन हमें उस मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि कुरान में बहुत सारी चीज़ें, अगर हम जिहाद की भी बात करें तो जिहाद की जब बात की जाती है तो कहते हैं कि जो मीडिया का ये बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिहाद तो ये नहीं है, लेकिन उसको, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया किसने, उस कॉन्सेप्ट को यहाँ तक लेकर कौन आया, और जो जिहाद के नाम पर कताल होता आ रहा है दुनिया में, उस पर बात क्यों नहीं होती? जिहाद की बात करते हैं तो कहते हैं कि जिहादुन नफ्स भी है, जिहादुल माल भी है, जिहादुल इल्म भी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो वो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, वो इस्लामिक स्कॉलर्स उन सारी चीज़ों पर इतना फोकस क्यों नहीं करते हैं, जबकि सारा फोकस इस पर किया जाता है। कितने ही सारे स्कॉलर्स के आपको सुमेरा वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें हूरों का वर्णन होता है कि 500 फीट की 300 फीट की हूर होगी, जो कि ट्रांसपेरेंट होगी, वो ऐसी होगी, वो वैसी होगी, आप अगर ये करेंगे तो आपको वो मिलेगा, अच्छा अमल करने पर आपको जन्नत मिलेगी। उससे ज्यादा ये होता है जो ग्लोबली जो टेरर आउटफिट्स होती हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं टेररिस्ट माइंडसेट को बढ़ाने के लिए। मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ये है कि हम उस पर बात करें, और एक जो एक फ्रूटफुल डिस्कशन है वो निकल के आना चाहिए। साजिद रशीदी साहब, देखिए, ये है दरअसल इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। देखिए, जैसा अंबर ने कहा है, वो जिहाद जो आज दुनिया में चल रहा है, इसको हिंदुस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन ने कंडम किया है, हर आलिम ने उसको कंडम किया है। और ऐसा तसव्वुर कुरान में या हदीस में नहीं मिलता कि आदमी किसी को बम बांधकर जाके उड़ा दे और कत्ल कर दे और उसको जन्नत मिल जाएगी। ऐसा तसव्वुर ना कुरान में है ना हदीस में है। जिन लोगों ने ये तसव्वुर बनाया है कि साहब सुसाइड बम्बर बन जाओ, खुद भी मरो, दूसरों को भी मारो और जन्नत मिल जाएगी, ये बिल्कुल कुरान के हदीस के खिलाफ है।
नहीं, लेकिन इस्लाम इसको नहीं मानता। लेकिन इस्लाम में इस्लामिक तो ऑर्गेनाइजेशन एक मिनट आज तक एक नैरेटिव मिनट नहीं आया, बीच में मत सिर्फ बोलो। condemn करना इस्लाम काफी नहीं है। में मैं बीच जो में नहीं जिहाद बोल का रही हूँ, तस्वुर मैं है, आपकी बात में बात एक सवाल मिनट, उठा रही हूँ। एक मिनट, इस्लाम में जो जिहाद का तस्वुर है वो दिफा है। अगर आपके ऊपर अटैक किया जा रहा है तो उसको दिफा करो। अटैक इस्लाम में जिहाद नहीं है। अटैक का मतलब किसी को मार देना। किसी को मारने के बारे में तो कुरान में ये कहा गया है कि अगर आपने किसी एक इंसान को मार दिया